नमस्कार, स्वागत है आपका फेस इन द क्राउड में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे देश में महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। आज समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, जो दर्जा हमें मिला हुआ है, वो इसलिए कि हमने अपने आप को साबित किया है। महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है अपने काम से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। कुछ समय पहले इसी देश में सती प्रथा, बालिका वधू और न जाने कौन सी परंपराएं थी, जिसमें हर बार एक महिला को ही कटघरे में खड़ा किया जाता था या एक महिला ही हमेशा भुगतान करती थी। लेकिन अब आज की सदी में, 21वीं सदी में महिलाओं को एक अलग दर्जा दिया जाने लगा है और उसके पीछे भी काफी मेहनत करने वाली लड़कियां, काफी मेहनत करने वाली महिलाएं, जिसने अपने आप को साबित किया समाज में। कंधे से कंधा मिलाकर मर्दों के साथ चले, तब जाकर महिलाओं को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन आज भी कई जगहों पर हम देखें तो महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जाता। आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, छोटी जगहों पर चले जाइए, वहां पर महिलाओं को उस हद तक सम्मान नहीं मिलता। यूं कहें कि जो वो करती हैं उस मेहनत का सम्मान नहीं मिलता, दर्जा नहीं मिलता। लेकिन हम आज जिस बेटी से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उसने न केवल महिलाओं को सम्मान दिलवाया, रोजगार दिलवाया, अपने प्रदेश में हो रहे पलायन को रोकने का काम किया, लोगों को रोजगार से जोड़ा और खुद पढ़ी लिखी दिल्ली में पढ़ाई करने वाली बच्ची वापस अपने गांव लौटी, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने गांव से या अपने राज्य से पलायन को खत्म करेगी, लोगों को रोजगार दिलवाएगी। ऐसी सोच रखने वाली उत्तराखंड की बेटी दिव्या रावत की कहानी आज आपको फेस इन द क्राउड में दिखाने वाले हैं। क्या करते हैं, इसके थ्रू मशरूम का प्रोग्राम चलाते हैं, मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना, जिसके तहत हम लोग मशरूम के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। गांव-गांव से किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाते हैं। महिला किसान की बात करने पर लोगों के जहन में अभी तक सिर्फ महिला मजदूरों की तस्वीर आती थी, लेकिन कुछ महिलाएं सफल किसान बनकर इस भ्रम को तोड़ रही हैं। उत्तराखंड की दिव्या रावत मशरूम की खेती से सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती हैं। उनकी बदौलत पहाड़ों की हजारों महिलाओं को रोजगार भी मिला है। दिव्या के सराहनीय प्रयासों के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रपति ने उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया था। दिव्या ने अपनी मेहनत और लगन से असंभव काम को संभव कर दिखाया। 5 वर्ष की इनकी मेहनत से पलायन करने वाले लोगों की संख्या यहाँ कम हो रही है। दिव्या कई राज्यों के रिसर्च सेंटर से सीखकर मशरूम की खेती यहाँ की हजारों महिलाओं को सिखा रही है। कम पैसे से यहाँ के लोग कैसे मशरूम की शुरुआत कर सकते हैं, इस बात का दिव्या ने खास ध्यान रखा है। उत्तराखंड के चमोली जिले का गांव कंडारा, जहां से दिव्या आती हैं। दिव्या अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में थी, लेकिन जब भी छुट्टियां होती या उनका गांव आना होता तो वो एक चीज से बड़ी परेशान रहती, यहाँ हो रही पलायन। जब भी वो आती तो वो अनेक घरों पर, यहाँ पर अलग अलग घरों पर ताले लटके हुए देखती, जो बात उन्हें परेशान करती थी। और उन्होंने जब पलायन का कारण जाना तो बेरोजगारी और यहाँ आने वाली आपदा, जिसके बाद उन्होंने ठानी कि वो यहाँ लोगों का जो पलायन है उसको रोकने का काम करेंगी। न केवल पलायन रोकने का काम करेंगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाने की भी कोशिश करेंगी। उत्तराखंड राज्य के चमोली गढ़वाल जिले से 25 किलोमीटर दूर कोट कंडारा गांव की रहने वाली दिव्या रावत दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पहाड़ों से पलायन उन्हें परेशान कर रहा था। इसलिए 2013 में वापस उत्तराखंड लौटी और यहाँ मशरूम उत्पादन शुरू किया। दिव्या बताती है, मैंने उत्तराखंड के ज्यादातर घरों में ताला लगा देखा। 4-5 हजार रुपए के लिए यहाँ के लोग घरों को खाली कर पलायन कर रहे थे, जिसकी मुख्य वजह रोजगार न होना था। मैंने ठान लिया था कि कुछ ऐसा प्रयास जरूर करूंगी जिससे लोगों को पहाड़ों में रोजगार मिल सके। सोशल वर्क से मास्टर डिग्री करने के बाद दिव्या रावत ने दिल्ली की एक संस्था में कुछ दिन काम भी किया, लेकिन दिल्ली उन्हें रास नहीं आई। सपने तो सभी देखते हैं, अपना नाम बनाने की, कुछ कर दिखाने की ललक उनमें होती है, जोश होता है। लेकिन दिव्या ने सपना देखा, पढ़ लिखने के बाद
कि वो अपने गांव में स्थितियों को बदल देगी, कुछ ऐसा करेगी जिससे वहां के लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। दिल्ली की पढ़ी लिखी दिव्या ने अपने गांव का रुख किया और कमाल कर दिया। उसने मशरूम की खेती यहाँ पर शुरू की, खुद की और दूसरों को भी प्रेरित किया। अब गांव के लोग अपने घरों में मशरूम की खेती करते हैं, जिसके लिए उन्हें 10 बाय 10 का कमरा भी बहुत होता है। और जब शुरुआत हुई तो लोगों ने भी दिव्या के हाथ से हाथ मिलाया और अब न केवल दिव्या बल्कि लोग भी वहां अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वरना इससे पहले तो 4-5 हजार के लिए ही उन्हें दूसरे राज्य, दूसरे जगह तक जाना पड़ता था ताकि वो कुछ कमा लेते, अपना घर चला लेते। लेकिन दिव्या से जुड़ने के बाद, मशरूम की खेती को शुरू करने के बाद उनका घर भी अच्छे से चलने लगा, उनकी अर्निंग्स अच्छे से होने लगी और अब दिव्या की कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। दिल्ली की पढ़ी लिखी लड़की ने गांव की तरफ रुख किया और कमाल कर दिया। अब दिव्या की कंपनी का सालाना करोड़ों का टर्नओवर है। दिव्या रावत ने कदम आगे बढ़ाए तो मेहनत का किस्मत ने भी साथ दिया। वो बताती हैं वर्ष 2013 में 3 लाख का मुनाफा हुआ, जो लगातार कई गुना बढ़ा है। किसी भी साधारण परिवार का व्यक्ति इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है। अभी तक 50 से ज्यादा यूनिट लग चुकी हैं, जिसमें महिलाएं और युवा ज्यादा हैं, जो इस व्यवसाय को कर रहे हैं। मशरूम की बिक्री और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए दिव्या ने मशरूम कंपनी सौम्या फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई है। इसका टर्नओवर इस साल के अंत तक करीब 1 करोड़ रुपए सालाना का हो जाएगा। दिव्या खुद तो आगे बढ़ी ही, हजारों और लोगों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने लोगों को भी मशरूम का बाजार दिलवाया। पहाड़ों पर मशरूम 150 से 200 रुपए में फुटकर में बिकता है। ये लोग अब सर्दियों में बटन, मिड सीजन में ओएस्टर और गर्मियों में मिल्की मशरूम का उत्पादन करते हैं। बटन मशरूम 1 महीने में, ओएस्टर 15 दिन में और मिल्की मशरूम 45 दिन में तैयार हो जाता है। दिव्या कहती है, मैंने लोगों को बताने के बजाय खुद करके दिखाया, जिससे उनका विश्वास बढ़ा है। पहाड़ों के जिन घरों में लटके थे ताले, अब वहाँ उग रहे हैं मशरूम। दिव्या बताती हैं, पढ़ाई के दौरान जब कभी वो घर लौटती थी, अधिकांश घरों में ताले लटके मिलते थे। 4000 से 5000 की नौकरी के लिए स्थानीय लोग दिल्ली जैसे शहर भाग रहे थे। दिव्या की बातों में दम भी है। रोजगार के लिए पहाड़ों से पलायन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो पिछले 17 वर्षों में करीब 20 लाख लोग उत्तराखंड छोड़कर बड़े शहरों में रोजी रोटी तलाश रहे हैं। दिव्या की बदौलत अब इनमें से हजारों घरों में लोग 10-15 हजार रुपए की कमाई करते हैं। मशरूम ऐसी फसल है जिसमें लागत काफी कम आती है। 20 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और करीब 45 दिन में ही लागत निकल आती है। दिव्या ने मशरूम की खेती को इतना सरल कर दिया है कि हर व्यक्ति इसे कर सकता है। दिव्या ने जब मशरूम की खेती शुरू की, उसके बाद उसके सामने चुनौतियां कई थी। वहाँ के लोगों को समझाना, वहाँ की महिलाओं को ये बताना कि मशरूम की खेती से बहुत कुछ हो सकता है, और लोग समझे भी, वहाँ की महिलाएं समझी भी, क्योंकि दिव्या ने खुद बीड़ा उठाया कि वो लोगों को करके दिखाएगी। न केवल उसने मशरूम की खेती करके दिखाई, बल्कि उसे सड़कों पर जाकर बेचा, ताकि महिलाओं में जो झिझक थी या हेजिटेशन था उसे वो खत्म कर सके। और उसके बाद एक नई कहानी उत्तराखंड में मशरूम गर्ल दिव्या रावत की शुरू हो गई। उत्तराखंड सरकार ने दिव्या के सराहनीय प्रयास के लिए उसे मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। दिव्या और उनकी कंपनी अब तक उत्तराखंड के 10 जिलों में मशरूम उत्पादन की 53 यूनिट लगा चुके हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट की शुरुआत 30,000 रुपए में हो जाती है, जिसमें 15,000 इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है, जो 10 साल चलता है। 15,000 इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। दिव्या कहती हैं, हम लोगों को रोजगार नहीं देते, बल्कि उन्हें सक्षम बनाते हैं। गांव-गांव जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी है। अब उसका असर नजर आ रहा है। लोग भी ये काम करना चाहते हैं। इस साल तक इन यूनिट की संख्या करीब 500 पहुंच जाएगी।
सड़क पर खुद खड़ी होकर बेचती है मशरूम। ब्रांड एम्बेसडर होने के बावजूद वो रोड खड़े होकर खुद मशरूम बेचती है, जिससे वहाँ की महिलाओं की झिझक दूर हो और वो खुद मशरूम बेच सके। दिव्या का कहना है अभी उत्तराखंड में इतना मशरूम पैदा नहीं हो रहा है कि उसका बाहर निर्यात किया जा सके। यहाँ मशरूम की बहुत खपत है। वो बताती हैं पहाड़ की महिलाएं बहुत धैर्यवान होती हैं। मशरूम उन्हें धनवान भी बनाएगा। ट्रेनिंग टू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ दिव्या ने वहां के लोगों को न केवल रोजगार दिया बल्कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की सोच भी बदल दी। पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिलने लगा, मशरूम की खेती होने लगी और उसके बाद न केवल मशरूम बल्कि इसकी अलग अलग वैरायटीज के साथ वहां के लोगों ने मशरूम की खेती करना शुरू की। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग वैरायटीज को लोगों ने उगाना शुरू कर दिया और उसके बाद कीड़ा जड़ी की खेती ये अपने आप में बहुत मशहूर है। एक तरह की चाय है जो बाकी देशों में भी लोग इसे पसंद करते हैं। चाइना और अलग अलग देशों में लोग जो कीड़ा जड़ी की चाय है वो पसंद करते हैं। अब इस सफर को खत्म नहीं होने देना था। सरकार ने भी दिव्या की जो कोशिश है उसको खूब सराहा। लोगों के साथ दिव्या के किस तरह से मदद की है दिव्या ने लोगों की, ये भी उन्होंने देखा और अभी भी दिव्या का सफर खत्म नहीं हुआ है। मशरूम गर्ल दिव्या रावत उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर है मशरूम के मामले में। वहाँ की सरकार उन्हें काफी सपोर्ट कर रही है, वहाँ के लोग उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे हैं और ये सफर दिव्या का कहीं खत्म नहीं होगा, वो यूं ही चलती रहेंगी और लोग भी उनके साथ यूं ही चलते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर एक और कहानी फेस इन द क्राउड में। क्या करते हैं इसके थ्रू मशरूम का प्रोग्राम चलाते हैं, मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना, जिसके तहत हम लोग मशरूम के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। गाँव गाँव से किसान जहाँ से वहाँ पर छूटते जा रहे हैं।